हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EDU-ACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कर्नाटका स्टेट के मॉपअप राउंड की काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में। और फ्रेंड, आपका जो पहले शेड्यूल आया था, डेट आई थी डिक्लेयर जो हुई थी, वो स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए हुई थी रजिस्ट्रेशन के लिए। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल नहीं आया था। अभी फ्रेंड वेबसाइट पे जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। रैंक वाइज शेड्यूल है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ फ्रेंड, सीट मैट्रिक्स भी आप लोगों को डिक्लेयर कर दी गई है और आपका हम कंपैरिजन भी करेंगे जो फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में आप लोगों की क्लोजिंग कट ऑफ गई थी, फिर चाहे वो 9,94,000 वाली हमारी जो सीट है पर ईयर ट्यूशन फीस वाली, या हमारी जो हाई फीस वाली सीट है, उनके बारे में भी कि मॉपअप में कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्हें मॉपअप राउंड की ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड फिजिकल काउंसलिंग होगी। तो फिजिकल काउंसलिंग में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं, डीडी किस नेम से बनेगा, क्या सेंटर का नेम है, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए फ्रेंड, पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कर्नाटका की काउंसलिंग के लिए आप लोगों का इन्होंने पूरा 4 पेज के रूल्स रेगुलेशंस दिए हैं उसके बारे में कि इसमें क्या बताया गया है। तो फ्रेंड, इसमें देखिए आपके काउंसलिंग के जो रूल्स होते हैं इन्होंने वही इन्फॉर्म किए हैं कि ऐसे कैंडिडेट जिन्हें फर्स्ट या सेकंड राउंड में सीट मिली है वो काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड एनी सीट, आपको फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में सीट मिली थी एंड चॉइस 3। तो फ्रेंड, जब हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था चॉइस 1 to चॉइस 4 तक के कैंडिडेट को, तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने चॉइस 3 चूज किया था फर्स्ट राउंड में, इन केस इफ दे हैव अलॉटेड मेडिकल सीट इन द सेकंड राउंड दे आर नॉट एलिजिबल। अगर आपको कर्नाटका में सेकंड राउंड में सीट मिल गई थी तब अब आप कर्नाटका की मॉपअप राउंड के लिए काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। तो और जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे फ्रेंड, हम नेक्स्ट चलते हैं। कैंडिडेट हु में बी अलॉटेड अ सीट मॉपअप राउंड ऑल इंडिया काउंसलिंग, वही कि आप लोगों को सीट अगर मिल गई थी तो आप लोगों ने छोड़ दी थी, तो उस कंडीशन में आप लोग काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। काउंसलिंग फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आर नॉट एलिजिबल। अगर आपने MCC की काउंसलिंग के लिए फ्रेंड उन्होंने देखी है मेंशन किया है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, MCC डीम्ड यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो इस कंडीशन में भी आप कर्नाटका की मॉपअप राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। और फ्रेंड देखिए, सीट मैट्रिक्स, सीट्स जो होती हैं हमारी सीट पर ही तो फ्रेंड काउंसलिंग होती है कि कितनी सीट्स अवेलेबल है। तो अभी आप लोगों की सीट मैट्रिक्स डिक्लेयर कर दी गई है, हम बात भी करेंगे। तो उन लोगों का यही कहना है कि आप लोगों की जो सीट अगर फिनिश हो जाएंगी उसके बाद भी शेड्यूल पेंडिंग है तो वो शेड्यूल आपका स्टॉप हो जाएगा। तो सीट मैट्रिक्स जो है उस पर हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि कितनी सीट्स अवेलेबल है, ऐसा ना हो सीट ही ना अवेलेबल हो और हम काउंसलिंग के लिए पहुंच जाएं। तो यस फ्रेंड, ये इन लोगों ने ये डिटेल दी है और ये इन्होंने फ्रेंड आगे बताया है यहाँ पे कि आप लोग सीट्स की डेली अवेलेबिलिटी देखती रहें। द कैंडिडेट एडवाइज टू विजिट KEA वेबसाइट, द कैंडिडेट फोटो विल बी प्रिंटेड ऑन द एंट्री पास। एंट्री पास अभी हम लोग आपको बताएंगे क्या होता है, कहाँ पे आपको ज़रूरत होती है। और देखिए, पहले ये देख लीजिए फ्रेंड, क्योंकि इसके लिए लास्ट ईयर भी काफ़ी कैंडिडेट को कन्फ्यूज़न हो रही थी कि ये जो मैम इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट सीट एंड प्राइवेट कॉलेजेस, ये सारा स्ट्रक्चर दे रखा है, ये क्या है। तो ये फ्रेंड्स आपकी DD की डिटेल्स होती हैं। DD देखिए, डिमांड ड्राफ्ट जो आपको, क्योंकि ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, आप जाएंगे आपको सीट मिल जाएगी, तो उसी टाइम आपको अपना DD जो है कॉलेज को देना होता है। KEA में सारी चीज़ें दिखानी होती हैं और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग के लिए जाना होता है, क्योंकि KEA में पहले आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, अप्रूव्ड होते हैं। आफ्टर अप्रूव्ड आपके डॉक्यूमेंट्स जब हो जाते हैं तब आपको ज्वाइनिंग के लिए जाना होता है। तो ये फ्रेंड्स आपकी DD की डिटेल है। DD जो आपको बना के अपने साथ ले जाना है, द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर KEA पेबल एट बैंगलोर, इस नेम से आपको DD बना के ले जाना है। DD हमेशा ट्यूशन फीस का बनता है। अब फ्रेंड्स देखिए, कर्नाटका में ऐसे भी कॉलेजेस हैं जिनकी फीस जो है 9,94,000 है या 10,92,000 है, और ऐसे भी कॉलेजेस हैं जिनकी फीस 18 लाख है, 22 लाख है, 20 लाख है पर एनम ओनली ट्यूशन फीस। तो वो आपके ऊपर बेस्ड है फ्रेंड कि आप कौन से कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं, 9,94,000 वाली सीट के लिए, 10,92,000 वाली सीट के लिए, या 20 लाख और 18 लाख वाली सीट के लिए। तो उसी अमाउंट का आपको DD बनवा के ले जाना होता है। मान लीजिए 9,94,000 सबसे आपकी वहाँ पे सबसे कम फीस है, और 20 लाख आपकी देखिए यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है, 22,15,000 आपकी सबसे ज़्यादा फीस है MS रमैया मेडिकल कॉलेज में। तो आप जो DD बनवा के ले जा सकते हैं, अगर आप माइंड में प्रिपेयर हैं कि मेरे को ये कॉलेज जो है नहीं मिला तो मैं ये वाला कॉलेज भी ले लूँगा, मेरे मार्क्स पे मिल गया, तो आपको जो DD बना के ले जाना है उस कंडीशन में आप ऐसा कर सकते हैं। 22,15,000 की आपकी
जो सबसे ज़्यादा फीस है उसी अमाउंट की आप डीडी बनवा सकते हैं। एक 9,94,000 का कि 9,94,000 वाली सीट मिल गई, सेकंड 10,92,000 का, और उसके बाद जो आपका अमाउंट रह जाएगा उसको माइनस कर करके आपको उतने अमाउंट का डीडी बनवा लेना है। अब फ्रेंड हाई अमाउंट का डीडी जो होता है वो एक बनता नहीं है, वो आपको ब्रेकअप डीडी बनवाने होते हैं। तो ब्रेकअप डीडी आप लोगों के अलाउ होते हैं, क्योंकि कॉलेजेस को भी पता है कि इतने अमाउंट का एक डीडी नहीं बनता है, नहीं बना सक कुछ बैंक होते हैं जो डीडी इतने हाई अमाउंट का नहीं बनता है। तो आप लोग फ्रेंड डीडी बना के ले जा सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि 3 से 4 डीडी आप लोग बना के ले जा सकते हैं। देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इट्स मीन 1 से लेकर के 4-5 तक डीडी आप लोग बना के ले जा सकते हैं। और लेकिन उन 5 डीडी में आपका सारा अमाउंट आ जाना चाहिए। सारा अमाउंट का मतलब है सारी ट्यूशन फीस, 9,94,000 वाली हो चाहे 10,92,000 हो, उस अकॉर्डिंग आपको माइनस कर करके उतने अमाउंट का डीडी, और डीडी सारे आपके एक ही नेम से बनेंगे, हर एक डीडी का अलग नेम नहीं होगा। द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर KEA पेबल एट बैंगलोर, ये आपके डीडी का नेम है, ठीक है। इस नेम का आप लोगों को डीडी बनवा के ले जाना होता है। और फीस फॉर NRI एंड अदर कोटा सीट इन डिफरेंट कॉलेजेस कैंडिडेट कैन चेक KEA वेबसाइट। तो फ्रेंड आप जानते हैं NRI कोटा के लिए और जो अदर कोटा वहाँ पे चलता है जिसकी फीस काफ़ी ज़्यादा होती है उसके लिए फ़ीस अलग है, तो उसके भी अमाउंट का आपको डीडी बनवा के ले जाना है, तो उसके भी अमाउंट का आप डीडी बनवा के यहाँ पे ले जा सकते हैं। देखिए इन्होंने हाई नंबर ऑफ डीडी दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 9 तक दे रखे हैं, तो आपको उस अमाउंट का डीडी ले जाना है। डेंटल कॉलेज के लिए आप लोग देख लीजिए, डेंटल कॉलेज के लिए गवर्नमेंट के लिए 49,850 और गवर्नमेंट सीट एंड प्राइवेट कॉलेज 95,808, इसका आपको डीडी बनवा करके ले जाना है। और हम बात करते हैं मॉपअप राउंड में एक्सटेंडेड इनटू लास्ट लेट आवर्स ऑफ द डे, कैंडिडेट मस्ट कम प्रिपेयर्ड, दे में कैरी सम फूड। ये फ्रेंड आपको कुछ नॉर्मली सी इन्होंने रिक्वायरमेंट्स दी हैं, वो आपको फॉलोअप करने हैं अपने साथ। डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि फ्रेंड काउंसलिंग के लिए हम ऑफलाइन जा रहे हैं तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स कुछ भी कम नहीं होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिस्टेड इन द वेरिफिकेशन स्लिप, आपकी वेरिफिकेशन स्लिप में सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन है। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स में देखिए आप लोगों का नीट का स्कोर कार्ड, नीट का रैंक कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, 10th-12th में पासिंग सर्टिफिकेट्स मिले थे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और आप लोगों का ट्रांसफ़र का सर्टिफिकेट, और आप लोगों के जो माइग्रेशन का सर्टिफिकेट होता है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। साथ साथ एंट्री पास फ्रेंड लिंक एक्टिव होगा कर्नाटका की वेबसाइट पे, KEA.कर जो NIC.in वेबसाइट है उस पर एंट्री पास के लिए आपको अपना एंट्री पास वहाँ से ID पासवर्ड से अपना लॉगिन करना है। एंट्री पासवर्ड जैसे ही आपका एंट्री पास डाउनलोड हो जाएगा उसको अपने साथ कैरी कर लेना है। वेरिफिकेशन स्लिप डाउनलोड करनी है, डिमांड ड्राफ्ट लेकर के जाना है, अनेक्सर 1 एंड अनेक्सर 9। तो अनेक्सर 1 एंड अनेक्सर 9 फ्रेंड आपका देखिए, अनेक्सर 9 आपका बॉन्ड है। बॉन्ड आप लोगों को पता है कि आपको जब कॉलेज मिल जाएगा तो जो कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज के उस क्राइटेरिया के अंदर जितने ईयर की सर्विस है वो आप नहीं देंगे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो वो बॉन्ड आप लोगों को अपने साथ लेकर के जाना है। इन केस ऑफ कैंसलेशन आफ्टर अलॉटमेंट इन मॉपअप राउंड, अगर आपको सीट मिलती है, आपने सारी चीज़ें वहाँ पे सबमिट कर दी हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, डीडी सबमिट कर दिया, उसके बाद फ्रेंड अगर आप लोगों को लगता है कि आप ये सीट लेना नहीं चाहते हैं या ये कॉलेज नहीं चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये होगी कि जो आपका सारा अमाउंट है वो आप पे पेनल्टी लगेगा। कुछ भी आपको अमाउंट जो है वो आपका वापस नहीं होगा, सारा अमाउंट का पेनल्टी हो जाएगा। कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड। और देखिए फ्रेंड ये हमारा काउंसलिंग का वेन्यू है, हमें इस वेन्यू पे पहुंचना है, KEA 18th क्रॉस मलेश्वरम बेंगलुरु। KEA पे आप लोगों की काउंसलिंग जो है वो पूरी आप लोगों की हैंडल होती है, तो आप लोगों को फ्रेंड्स यहीं ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए पहुंचना है। ये इन्होंने कुछ नॉर्मल सी फ्रेंड यहाँ पे चीज़ें दी हैं अपनी कि कोई भी बिवेयर ऑफ टाउट्स एंड मिडल मैन, तो मतलब आपको खुद ही जाना है काउंसलिंग के लिए, किसी और को लेके नहीं जाना है। पेरेंट्स, गार्जियन और कैंडिडेट जा सकते हैं। ये हमने बात कर ली काउंसलिंग के रूल्स रेगुलेशंस के बारे में, डीडी के बारे में, डीडी कितने अमाउंट का बना सकते हैं, कैसे बनाना है, हमारा वेन्यू क्या है। अब फ्रेंड हम लोग एक बार बात कर लेते हैं शेड्यूल के बारे में, और उसके बाद सीट मैट्रिक्स, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारी कट ऑफ की। रैंक वाइज शेड्यूल डिक्लेयर कर दिया गया है। तो रैंक वाइज शेड्यूल फ्रेंड्स अगर हम लोग देखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए भी और अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए भी, दोनों के लिए है ये, ठीक है। तो जो जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट हैं या NRI, OCI, PIU NRI कैंडिडेट्स हैं उनको 8 तारीख को काउंसलिंग के लिए जाना है, 10 AM to 11:30 AM फर्स्ट टू लास्ट रैंक। जितने भी कैंडिडेट है फर्स्ट टू लास्ट रैंक, NRI, PCI आप लोग हैं, PIO हैं, तो उनको OCI को जाना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेकंड स्टेज शेड्यूल, तो वो 12:30 से 4:30 8 दिसंबर को आप लोगों का होगा। तो जो तेलुगु, तमिल,
तमिल, तुलु लिंग्विस्टिक, माइनॉरिटी एंड मुस्लिम। तो आपको पता है कर्नाटका में तमिल, आपका तुलु लिंग्विस्टिक और मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा भी चलता है, जो कि कर्नाटक के कैंडिडेट्स के लिए ही होता है। तो ऐसे कैंडिडेट जो है RC 8 कैटेगरी कैंडिडेट एप्लीकेबल फॉर सेंट जॉन। तो आप सेंट जॉन में जानते हैं RC 1 से लेके RC 8 तक का जो आप लोगों का वहाँ पे चलती हैं सीट, तो उन कैंडिडेट को भी 8 दिसंबर को जाना है। 12:30 से लेके 4:30 PM तक की टाइमिंग है, फर्स्ट टू लास्ट रैंक। ठीक है, डॉक्यूमेंट सारे आपके वही रहेंगे, सेम ही रहेंगे, वेन्यू सेम रहेगा, शेड्यूल में डिफरेंट होता है। और आपकी अब यहाँ पे बात करते हैं अदर स्टेट के कैंडिडेट की। तो GMP जनरल मेरिट कैंडिडेट्स जो कर्नाटका के होते हैं, ओपन कैंडिडेट्स और अदर कोटा जिन्होंने अदर कोटा के लिए अप्लाई किया है, ऐसे कैंडिडेट को 9 दिसंबर को जाना है। जो टाइमिंग होगी फर्स्ट टू आप लोगों की 30,000 रैंक की 9:30 से 12:30 PM। आप लोगों का ये जो है यहाँ पे 30,001 से 70,000 तक की 1:30 PM to 3:30 PM आप लोगों की रहेगी। और साथ साथ आप लोगों का जो है आप लोगों का 70,001 से 90,000 तक का जो रहेगा आप लोगों का फ्रॉम 4 PM ऑनवर्ड्स, ये आप लोगों की टाइमिंग जो है यहाँ पे रहेगी। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं 4th स्टेज शेड्यूल की अदर डे की, जो आप लोगों का 12 दिसंबर रहेगा। रैंक 90,001 से आप लोगों की 1,20,000 तक 9 AM to 11 AM। और आप लोगों की जो है 1,20,001 से 1,50,000 तक 8:30 से लेकर के 2 PM तक 12 दिसंबर को ही। तो आप देख सकते हैं रैंक वाइज आपका 2 दिसंबर को कौन से कैंडिडेट को जाना है, क्या टाइमिंग होगी। और ऐसे ही हम बात कर लेते हैं आपकी 13 दिसंबर को। तो आप लोगों का मॉर्निंग से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी 9 AM से, लास्ट टाइमिंग 4:30 PM ऑनवर्ड्स तक है। रैंक वाइज देखते हैं तो रैंक वाइज 2 लाख से आप लोगों को जो है 2 लाख से लेके लास्ट जो 5 लाख तक रैंक होगी आपकी 13 दिसंबर को, वो होगी। टाइमिंग आप अपनी रैंक वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारी। तो नेक्स्ट जो है हमारी 14 दिसंबर को किन कैंडिडेट्स को जाना है। 9 AM से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम 2:30 PM ऑनवर्ड्स। तो 5,01,000 से लेके लास्ट रैंक तक के कैंडिडेट्स को 14 दिसंबर को काउंसलिंग के लिए वहाँ पे अवेलेबल होना है। और ये आपकी डेंटल की काउंसलिंग का शेड्यूल है। तो डेंटल की काउंसलिंग का शेड्यूल फ्रेंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आप लोगों की फ्रेंड पूरी काउंसलिंग का शेड्यूल है। मॉपअप राउंड, क्योंकि कर्नाटका में मॉपअप राउंड अब आपका डन हो जाएगा, उसके बाद सीट्स हम एक बार देख लेते हैं। सीट मैट्रिक्स फ्रेंड आपकी अभी कुछ समय पहले ही वेबसाइट पे डिक्लेयर की गई है। तो ये आप लोगों को फ्रेंड यहाँ पे शो हो रही होगी, यस। तो यहाँ पे अभी देख लीजिए आप लोगों का ओपन के लिए हम देखते हैं। तो जैसे आपके बेंगलोर के कॉलेजेस हो गए, सभी कॉलेजेस में फ्रेंड्स अभी सीट्स अवेलेबल हैं। सबसे ज़्यादा जो आपकी अभी सीट अवेलेबल है वो जो कॉलेज है आप लोगों का ये BGS बेंगलोर का कॉलेज है। हालांकि फ्रेंड इसमें कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है। और हम अगर बात कर लेते हैं सीट्स की, तो टोटल अभी 329 सीट्स जो है ओपन कैटेगरी के लिए अवेलेबल हैं। तो आप बिल्कुल फ्रेंड्स काउंसलिंग के लिए जाइए। ऐसे कैंडिडेट जिनके मार्क्स 450 तक हैं, तो वो बिल्कुल 450 के आसपास, 450 हैं, 60 हैं, 455 हैं, तो आप लोग बिल्कुल ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए फ्रेंड्स जाइए, क्योंकि सीट्स अभी काफ़ी अवेलेबल हैं। 329 सीट्स जो हैं अभी आप लोगों के लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप लोगों को काउंसलिंग के लिए बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे काउंसलिंग आप लोगों की डन होगी वैसे वैसे सीट भी डन होती रहेंगी। तो सीट मैट्रिक्स वेबसाइट पे सीट मैट्रिक्स का खास ध्यान रखना है कि सीट्स अवेलेबल भी रह गई हैं या नहीं रह गई हैं। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं टोटल 329 सीट्स अवेलेबल हैं। और जैसे फ्रेंड आपका हम देखें फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड में, तो सिद्धांगा मेडिकल कॉलेज तुमकुर का जो आपका इसी साल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है कॉलेज ने, फीस आपकी नॉर्मल कॉलेजेस वाली ही है 9,94,406 रुपीज़। फर्स्ट राउंड में भी फ्रेंड सबसे कम पे 509 पे लास्ट क्लोजिंग हुई थी और सेकंड राउंड में भी 479 पे हुई थी। और फ्रेंड अगर अभी देखिए सीट्स मैट्रिक्स हम देख लेते हैं एक बार। अभी हमने सीट मैट्रिक्स जो देखी थी उसके अकॉर्डिंग 329 सीट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए। तो फ्रेंड आपका बिल्कुल है यहाँ पे कि 450 तक जो है आप लोगों की जो कैंडिडेट को सीट है वो 450 तक आप लोगों की मॉपअप में कट ऑफ जा सकती है। अब जैसे फ्रेंड आपके MS रमैया हो गए, ख्वाजा बंदे SDM धारवाड़ हो गया, या आप लोगों का आदि चुंगागरी मंड्या वाला कॉलेज हो गया, और डॉक्टर चंद्रमा दयानंदा हरौली वाला कॉलेज हो गया, इनकी फ़ीस जो है वो ज़्यादा है, 22 लाख है, 16 लाख है, 18 लाख है, फिर 20 लाख है।
तो इनकी फीस आपकी ज़्यादा है, तो इनका रीज़न ये रहा कट ऑफ आप लोगों के कम रहने का। आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा, 400 प्लस वाले कैंडिडेट जाएंगे तो सीट मिल जाएगी, लेकिन आप लोगों की जो यहाँ पे ट्यूशन फीस होगी वो ज़्यादा रहेगी। और हम बात कर लेते हैं जो हमारे पुराने कॉलेजेस हैं, जैसे फ्रेंड हमारा BGS मेडिकल कॉलेज है, और भी जो हमारे कर्नाटका के टॉप के कॉलेजेस हैं, ESIC आप लोगों का जो वहाँ पे न्यू कॉलेज आए, जो आप लोगों के कॉलेजेस हैं जिनमें PG भी चलता है, ऐसे कॉलेजेस हैं। तो ऐसे कॉलेज जो है तो फ्रेंड इनकी जो कट ऑफ जाएगी वो तो आप लोगों की देखिए 550 तक जाएगी। बट सिद्धांगा आपका इसी साल आया है, लेकिन ट्यूशन फीस में रिलैक्सेशन के कारण जो है, रिलैक्सेशन रीज़न है कि कैंडिडेट जो है इस कॉलेज में भी गए हैं। तो यस फ्रेंड, ये सारी देखिए आपकी डिटेल है। कर्नाटका का मॉपअप का शेड्यूल डिक्लेयर कर दिया गया है। आपको अपनी रैंक वाइज शेड्यूल, रैंक वाइज जो है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को जाना है। वेन्यू हम लोगों ने आपको डिक्लेयर कर दिया है। DD बनाकर ले जाना है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाइए, आप लोगों के 2 सेट ले जाइए फोटो कॉपीज़ के, फोटो कॉपी करा के ले जाइए, 10 नीट वाली फ़ोटो ले जाइए, कैंडिडेट्स को साथ में ले जाइए, पेरेंट्स गार्जियन जो है वो साथ में जाएंगे। यस फ्रेंड, यही पूरा शेड्यूल था, क्योंकि कर्नाटका का भी शेड्यूल डिक्लेयर कर दिया गया है। और ये आप लोगों की सीट मैट्रिक्स है। सीट मैट्रिक्स को फ्रेंड हम आपको सीट मैट्रिक्स की अपडेट देते रहेंगे जैसे जैसे वेबसाइट पे सीट मैट्रिक्स आएगी, क्योंकि जब सीट्स अवेलेबल रहेंगी तभी फ्रेंड्स हम लोग काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे ऐसे हम लोग बात कर लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड राउंड की हमने कट ऑफ की भी बात कर ली। सो यस, यही पूरी डिटेल है। ऑफिशियल वेबसाइट kea.kar.nic.in को देखते रहें। और फ्रेंड नीट UG PG आयु से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। काउंसलिंग में आप लोगों को कुछ हेल्प चाहिए, कुछ कन्फ्यूजन है, क्वेरी है, तो फ्रेंड आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और क्रोलिंग में नंबर शो हो रहा है उन पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। सो यस, नीट UG PG आयु से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फ्रेंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटी।